बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मनशा ताहिर, दी टैलेंट इंटरनेशनल में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको मुख्तलिफ बिजनेसमैन, टैलेंटेड पर्सनैलिटीज से मिलाते रहते हैं। तो आज की जो हमारी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है वो अरसा 42 साल से सऊदी अरेबिया में मुकीम है। उन्होंने सऊदी अरेबिया में अपना किस तरह वक्त गुजारा और यहाँ पर इन्होंने बिजनेस किया, जॉब की, और इसके साथ इन्होंने 42 साल में जो यहाँ पर एक्सपीरियंस हासिल किया, तो इस किस तरह इन्होंने अपनी ज़िंदगी को यहाँ गुजारा है, ये सारी बातें हम आपके साथ करेंगे। और हमसे पूछेंगे कि प्रदेश के अंदर क्या क्या मुश्किलात होती हैं और क्या क्या आसानियाँ होती हैं, और आपको अगर प्रदेश के अंदर आना है तो किस तरह आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है हर बंदा बाहर भागना चाहता है। तो मैं इनसे पूछूंगा इनकी तजर्बात की रूह में कि हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं जो सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं या गल्फ कंट्रीज में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है, उनको किस तरह वहां से अपने आप को तैयार करके। मेरे साथ मौजूद हैं इकबाल हुसैन साहब। इकबाल हुसैन साहब ने 42 साल यहाँ पर गुजारे हैं, तो हम इनसे पूछेंगे। इकबाल साहब, सबसे पहले मैं आपका ममनून हूँ कि आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई, ये बताएं कि आप सऊदी अरेबिया कब आए थे? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप जैसी मारूफ शख्सियत मुझे इस काबिल समझी कि मुझे यहाँ बुलाया। मैं 1979 में सऊदी अरबिया पहुंचा, मार्च 1979। तो आपको कितना अरसा हो गया है? 42 ईयर्स। 42 ईयर्स हो गए। तो आप जब सऊदी अरब आ रहे थे तो ये प्लान आए थे या ये कह लें कि हादसाती तौर पर आ गए? और जब इंसान बाहर आता है उसके जहन के अंदर एक किसी भी जगह जाता है, एक नक्शा बना हुआ आता है। जब आप सऊदी अरब पहुंचे तो जो आपका ख्वाबों का सऊदी अरेबिया था उसी तरह था या मुख्तलिफ था? बिल्कुल वैसा ही निकला। एक साहब ने, मैंने जब कुछ वीजा के स्टेटस पे कोई क्वेश्चंस किए तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो आपको मक्का मदीना मिल रहा है वहां। माशाल्लाह। और ऐसा ही हुआ कि वो ज़ियारतें, वो हज, वो तमाम चीज़ें मुझे यहाँ मिली। उसके बाद फाइनेंशियली भी यहाँ का जो कन्वर्जन है, सैलरी वाइज भी, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर डेवलप होता है। इंसान को मायूस नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। पहले जो आपकी सैलरी होगी वो कुछ लो लेवल पे होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आप इम्प्रूव करेंगे और फिर अपने घर वालों का भी ख्याल रखेंगे। ऐसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहाँ पर बैचलर आए थे या फैमिलीज के साथ आए थे? मैं तो आपके जो 42 साल है वो जॉब में ही गुजरे या कि आपने कोई बिजनेस भी किया? नहीं, जॉब में ही गुजरे। पार्शली लिटिल बिट बिजनेस की तरफ रहा ख्याल, लेकिन बिजनेस के लिए मेरा ये ओपिनियन रहा कि लोगों को यहाँ आके, पहले जो लोग आना चाहते हैं आके यहाँ जॉब करें। जिस ट्रेड में हैं उन्हें फन्नी होना चाहिए। जैसे मैं अकाउंट्स में था तो अकाउंट्स इज माय फन। तो इसी तरह जो भी लोग आए पहले अपने जॉब करें यहाँ पर और 2 साल यहाँ गुजारें कम अज कम, और 2 साल के बाद वो ये सोचें क्या वो बिजनेस करना चाहते हैं। दे शुड गो बैक एंड कम बैक अगेन। तो इस तरह तो ये मेरी एडवाइस है कि आप, हाउ यू कैन लर्न सऊदी अरबिया एंड यू कैन हैव ए बेटर impression and the business over here, the fields are available here और बहुत बहुत स्कोप है यहाँ पर। इकबाल भाई, आपने सऊदी अरेबिया का जो कल्चर है, यहाँ की जो तहजीब है, इसके अंदर अपने आप को किस तरह एडजस्ट किया और आप अपने अपनी फैमिली को यहाँ बुलाया या पहले ही फैमिली आपके साथ आई थी? नहीं, 3 साल की ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि हमने वेट किया और कंपनी में एक मुकाम बनाया, मेहनत करी और फिर कुछ सैलरी बढ़ी, कुछ ऐसा हुआ कि फिर हम फैमिली को बुलाने के काबिल हो सके। और फिर 3 साल के बाद फैमिली यहाँ बुलाई। तो फैमिली आपके साथ कितनी देर रही? नहीं, फैमिली तो फिर इस तरह रही कि आई एम द फादर ऑफ 4 डॉटर्स। तो तकरीबन उन लोगों ने यहाँ पर इंटरमीडिएट किया बच्चों ने, और यहाँ फैसिलिटी भी यही है कि सऊदी अरबिया में पाकिस्तानीज एजुकेशन और ये सब कुछ जो है वो इस तरह से है कि आप यहाँ पर इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल करवा सकते हैं बच्चों की। उसके बाद उन बच्चों को ग्रेजुएशन के लिए पाकिस्तान जाना होगा। और यही रहा हमारे साथ कि हमारी
फैमिली जो थी फिर उन्हें मूव करना पड़ा पाकिस्तान बच्चों के साथ। इकबाल भाई माशाल्लाह आपकी 4 बेटियां हैं और भाभी भी साथ रहीं, लेकिन पिछले कोरोना में हमारी भाभी अल्लाह को प्यारी हो गई। जब वो अल्लाह को प्यारी होंगी तो उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? अब इस वक्त तो उम्र का अंदाजा ये लगा लीजिए कि 74 अभी है और 2.5 साल पहले वो अल्लाह को प्यारी हुई है। 2.5 साल पहले वो अल्लाह को प्यारी हो गई। जी जी। तो आपने अभी 74 ईयर या 73 ईयर्स की उम्र में सेकंड मैरिज की है, वो कौन सी कुव्वत थी, वो कौन सा फैसला था जो आपको इस शादी की तरफ लेकर आए? मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे दावत दी इस तरह कि उन्होंने अपने वालिद की शादी करवाई, तो मैं इम्प्रेस हुआ और खासा इम्प्रेस हुआ कि अगर लाइफ पार्टनर एक हो आपके साथ तो कोई बुराई नहीं है। और इस तरह मेरे बच्चों ने भी ओके दिया और फिर मैं ऑनलाइन मैरिज हुई मेरी। अच्छा, आपकी शादी ऑनलाइन हुई? जी जी। और जो वीजा का प्रोसेस था, फिर भाभी जी इधर आई, वो कैसे सारा ऐसे हो? वो ऑनलाइन के बाद ये हुआ कि वो मैं उन्हें इट वाज डिफिकल्ट टू ब्रिंग इन माय स्पॉन्सरशिप ना, तो मैंने अपने सन इन लॉ की उसमें वीजा पर बुलवा लिया उनको। जी हाँ अलहमदुलिल्लाह, और वो 2 बार आई इस तरह। अच्छा, 2 बार इधर आई, यानी इस तरह आई कि सेम वीजा बस ये मुझे बताएं कि जैसे आपकी 74 इयर्स उम्र है और माशाल्लाह बेटियां भी 4 हैं, बच्चे भी जवान हैं, तो लोग जो है वो तो ये कहते हैं कि यार 74 इयर्स की उम्र है तो अपनी उम्र की तरफ देखे बंदा, इस वक्त तो मस्जिद में बैठने की उम्र होती है और आपने शादी कर ली, ये क्या था? नहीं, दरअसल कि एक तकवा होता है इंसान में कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इस तरह किया कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। और दूसरा एक मैसेज मैंने दिया कि मैंने हमेशा लोगों से प्यार किया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी नेशनलिटी और व्हाटएवर। तो मैं अपने खानदान में भी और अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी में भी मुमताज होता चला गया। तो ये जब फैसला हुआ है शादी का, तो बहुत लोगों ने इसको मुझे सपोर्ट किया कि नहीं नहीं आपको शादी करनी चाहिए। और वो खातून जिससे मैंने शादी की है, हर एज इज 56। अच्छा, 56 ईयर। तो करती क्या है वो? मुझे पता चला कि वो जॉब भी करती जी जी, शी इज हेड मिस्ट्रेस इन पाकिस्तान गवर्नमेंट। माशाल्लाह। जी हाँ जी हाँ। सैलरी भी तो अच्छी लेती है। सैलरी इज गेटिंग क्वाइट गुड माशाल्लाह माशाल्लाह। बट शी इज नॉट शेयरिंग विद मी। अच्छा, नो आपके साथ शेयर नहीं किया? नो नो, शी इज नॉट शेयरिंग विद मी, आई एम शेयरिंग टू हर व्हाट्स कॉल्ड हर एक्सपेंसेस। इकबाल भाई, इसी पर एक सवाल और करते हैं आपसे कि हमारी बहुत से दोस्त हैं और सऊदी अरबिया में अक्सर जब हम बैठते हैं आपस में इकट्ठे गुफ्तगू होती है ना, तो दूसरी शादी का बड़ा तज़किरा होता है। अंदर से तो हर बंदा दूसरी शादी के चक्कर में होता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो बच्चे हैं, ऐसे जो जवान हैं, ऐसे जो आपकी उम्र के हैं, उनको आप मशवरा क्या देंगे कि उनको क्या करना चाहिए? मैं मशवरा यही दूंगा कि उन्हें फौरन ही दूसरी शादी करनी चाहिए। अच्छा, इट्स सो प्लेजर। जैसे कि आई वॉज कन्विंस्ड बाय माई फ्रेंड्स ना कि उन्होंने अपने फादर को शादी करवाई, तो वो बड़ा एंजॉय किया उनके बाप ने। तो वो मिसालें मेरे पास आ गई थी इस तरह। सो मैं ये कहूंगा कि उन्हें फौरन शादी करनी चाहिए। और दूसरी तो दूसरी, when you will enter the second, you will think about third and fourth. माशाल्लाह। तो अभी आप भी सुना है कि तीसरी के चक्कर में है, ऐसा क्या है? या फिर ये हवाई है या वाकई? नहीं, हवाई नहीं है। एक खातून को मदद करनी थी, उन्हें फाइनेंशियल वो चाहिए थी हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प नहीं, लीगल हेल्प चाहिए थी, यानी लॉयर हेल्प चाहिए थी। तो आई एम वेरी मच फेमस इन कंसल्टेंसी एंड थिंग्स ड्यू टू माय एजुकेशन। आई एम इन फाइनेंशियल फील्ड and law and things. I have studied in my company. I run the company. So मैंने पहली कोशिश ये की, जो साहब ने कहा कि हेल्प करनी है, तो मैंने कहा ये बताइए हुआ क्या है। कहने का उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया है। मैंने कहा उनकी उम्र क्या है? उनका 61 ईयर्स। तो मैंने कहा आप मेरा मैसेज दे दें उनको, क्या मेरे निकाह में आना चाहती हैं? अच्छा, आपने प्रपोज कर दिया? मैंने प्रपोज कर दिया कि वो डर गए। उन्होंने कहा नहीं, आगे नहीं बढ़ाई बात। अच्छा, इसका मतलब है आप तीसरी के चक्कर में हैं। इकबाल भाई 42 साल से इधर है, माशाल्लाह, सेकंड मैरिज भी कर ली, तो आप दूसरी शादी करके सेटिस्फाइड हैं या कोई अभी मलाल है कि यार मैंने गलती कर ली?
नहीं नहीं, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, वेरी वेरी मच सेटिस्फाइड। सबसे पहले तो मैं माशरे में जहां जाऊंगा उठूंगा मेरी वाइफ मेरे साथ है। ऑफ कोर्स कि अल्लाह ताला मेरी एक्स वाइफ को जन्नतुल फिरदौस में अता फरमाए, इसलिए तो नहीं की है किसी अय्याशी के लिए, लेकिन माशरे में जो स्टेटस होता है इंसान का, इट्स वेरी मच। दूसरे मेरी वाइफ के जो सर्कमस्टेंसेस थे, वो ये कहती हैं कि आपका नाम मेरे साथ आ गया ना, यही काफी है। इकबाल भाई, आपकी 4 बेटियां हैं, चारों शादीशुदा हैं, दामाद हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं। तो जब आपने शादी कर ली तो उनकी तरफ से कोई वायलेशन या उनकी तरफ से कोई आपको प्रॉब्लम का फेस तो नहीं हुई? पहले तो मैंने उन लड़कियों को, अपनी बेटियों को उनके यहां भेजा, उन लोगों ने सबने उनको सेलेक्ट किया, राइट, एंड दे लाइक्ड। जब उन लोगों की सबकी अप्रूवल हो गई, उस वक्त मैंने कहा कि चले भाई, देन ऑनलाइन शादी वाज अरेंज्ड। वेरी गुड। दोस्तों, ये जो हमारा इंटरव्यू है, ये ग्रुप इंटरव्यू है और इसके अंदर हम तमाम, क्योंकि सऊदी अरेबिया मौजूद हैं तो हम परदेसी हैं, हम सभी एक दूसरे के दुख के साझी होते हैं, हम एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं, एक दूसरे के जो दुख है उसके अंदर भी शामिल होते हैं, यहाँ खुशियां बखेरते हैं। भी गराज यही है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने माँ बाप के लिए वक्फ कर दी। मेरा मैसेज यही है कि जैसे कुरान में कहा गया है कि तुम उफ ना कहो, तो मैं यही कहूंगा कि मेरी कामयाबी का राज मेरे माँ बाप हैं, उनकी दुआएं। इकबाल साहब ने एक और हमें बात बताई कि अगर आप चाहते हैं कि सदा जवान रहें तो अपनी खुराक का जो है पूरा ख्याल रखें। तो अल्लाह पाक हम तमाम को खुश रखे, खुश रहें और खुशियां बांटें।